गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राकेश कोचिंग सेंटर। मैं रोज की भांति आज पुनः लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो अधिकतर एग्जामों में देखने को मिलते हैं। देखिए 14,42,21 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो देखिए महत्तम समापवर्तक को शॉर्टकट में माशा लिखते हैं। तो माशा ज्ञात करना है तो माशा की हमने आपको दो विधियां बताई थी। तो देखिए आज हम इनमें देखेंगे कि इन तीनों में कौन सी संख्या छोटी है, या फिर आप अलग अलग करके कर सकते हैं। तो देखिए मैं आज अलग अलग करने वाली विधि से आपको माशा बताऊंगा। अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। 14 है, 14 के गुणनखंड करेंगे यहाँ पर हम। तो 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। अब 7 का भाग देंगे, 7 एकम्मा 7। इसके बाद 14 के गुणनखंड हमारे हो जाएंगे, 14 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 7। इसके बाद हम 42 के गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकम्मा 2। फिर 30 सत्ते 21, 7 एकम्मा 7। तो देखिए हमारे पास 42 के भी गुणनखंड आ गए। 2 गुणे 3 गुणे 7। इसके बाद हम 21 के गुणनखंड करेंगे। किसके गुणनखंड करेंगे? 21 के। अब 21 में सबसे पहले 2 का भाग देंगे। 2 का भाग जा नहीं रहा है तो देखिए अब 3 का भाग देंगे। 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 21 के बार में आता है, 7 बार में 30 सत्ते 21। फिर 7 का भाग देंगे, 7 एकम्मा 7। तो हमने 21 के गुणनखंड किए तो 3 गुणे 7। अब माशा निकालने के लिए हमें यह देखना है कि कौन सा अंक तीनों संख्याओं के गुणनखंड में विराजमान है। अर्थात देखिए यहाँ पर 2 है 14 के गुणनखंड में, 42 के गुणनखंड में 2 है, पर 21 के गुणनखंड में 2 नहीं है, इसलिए 2 को नहीं लिया जाएगा। अब देखिए 42 के गुणनखंड में 3 है और 21 के गुणनखंड में 3 है, लेकिन 14 के गुणनखंड में 3 नहीं है, इसलिए 3 को भी नहीं लिया जाएगा। 14 के गुणनखंड में 7 है और 42 के गुणनखंड में 7 है और 21 के गुणनखंड में भी 7 है। जो तीनों में उपस्थित हो या अर्थात सभी में उपस्थित हो वो अंक लिख लेते हैं। ये हो गया आपका माशा। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है लघुत्तम समापवर्तक। क्या हो गया? लघुत्तम। इसी विधि से हम लघुत्तम समापवर्तक भी बता देंगे। आज हम इसी विधि से बताएंगे, एक ही कॉन्सेप्ट से लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। इसका 11 का गुणनखंड करेंगे तो देखो 11 अभाज्य है, इसके गुणनखंड होंगे नहीं, तो 11 का गुणनखंड 11 ही रहेगा। क्या रहेगा? 11 कम्मा 11। 55 के गुणनखंड निकालेंगे तो 5 कम्मा 5, 5 कम्मा 5, 11 कम्मा 11। 33 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 कम्मा 3, 3 कम्मा 3, अब 11 कम्मा 11। 44 के गुणनखंड जब करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 कम्मा 2, 2 कम्मा 2, 11 कम्मा 11। अब देखिए जब 11 के किया तो इस 11 का तो 11 ही आया, क्योंकि अभाज्य संख्या 11 हो गया। 55 का किया हमने तो 55 का गुणनखंड हमारा 5 और 11 आया, तो 5 गुणे 11। फिर हमारे पास 33 है, 33 का गुणनखंड हमारे 3 गुणे 11, तो 3 गुणे 11। इसके बाद 44 के गुणनखंड हम लिखेंगे तो 44 के गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 11। 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। अब हम इसी कॉन्सेप्ट से हम अब लघुत्तम समापवर्तक बता रहे हैं। तो देखो महत्तम समापवर्तक में तो हमने बताया था कि जो तीनों में उपलब्ध हो,
जो अंक उन अंकों को लिख करके आपस में गुणा कर देते हैं। लेकिन इनमें तीनों में उपलब्ध 7 था, इसके अलावा कोई था ही नहीं, इसलिए हमने हमारा मासा 7 आया। इसमें देखेंगे पहले वाले किसी एक अंक को के संपूर्ण गुणनखंड हम लिख लेंगे। लासा निकालना है तो इसका गुणनखंड हमने 11 लिख लिया गुणे। अब यहां पर नया क्या है, 11 तो हम लिख चुके हैं ना, तो नया क्या है 5, तो 5 लिख लिया। अब इसमें नया क्या है, 11 हम लिख चुके हैं, 5 हम लिख चुके हैं, 3 नया है, इसलिए हमने 3 को भी लिख लिया। अब इसमें नया क्या है, देखिए 11 को हम लिख चुके हैं एक बार है, एक बार दिया है, 5 को हम लिख चुके 3 को। इसमें नया क्या है, इसमें नया है 2 गुणे 2, ये नया है, अर्थात इसमें भी नहीं मिला 2, इसमें भी नहीं था 2, इसमें भी नहीं था 2, तो दोनों 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम इनका गुणा कर देंगे तो देखिए 5 × 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 की जीरो हटाई 1 सेकंड के लिए 6, 11 6 का 66, तो ये हो जाएगा 660, ये हो गया लासा। इस तरीके से गुणनखंड विधि से हम लासा निकालते हैं और इसी तरह हम गुणनखंड विधि से मासा भी निकालते हैं। आपको समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। मैं प्रतिदिन सुबह 6 से 7 के बीच में वीडियो अपलोड करता हूं, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थिति आने के कारण मैं 2 दिन क्लास की वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। लेकिन आज से मैं लगातार आप लोगों की मदद के लिए तत्पर रहूंगा, डेली वीडियो अपलोड करूंगा। आप घर में बैठ करके अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और आने वाले भविष्य में अपने भविष्य को उज्जवल करें, अपनी सफलता को हासिल करें। धन्यवाद।